ज़्यादा वर्षावास किए हैं। एक उपासक है जो उनके हर एक उपदेश सुनने डेली जाता है, उनको सुनता है, लेकिन वो बात करना चाहता है तो समय नहीं मिलता है लोगों के बीच में। एक दिन सारे लोग नहीं आ पाए हैं सुनने के लिए, वो जल्दी पहुंच जाता है, भगवान से कहता है, भगवान मैं बहुत दिनों से आपके यहाँ आपकी देशनाएं, आपके उपदेश सुनने आता हूँ। मैंने देखा है कुछ लोग तो आपकी देशनाएं सुन कर के बहुत अच्छे मार्ग पे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, बहुत ज़्यादा अध्यात्म को प्राप्त किए हैं। कुछ लोग जो हैं वो उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, कोई खास परिवर्तन नहीं है, और कुछ हम जैसे लोग हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो जैसे थे वैसे ही हैं। भगवान उसके मंतव्य को समझ जाते हैं। भगवान के जो प्रश्न का उत्तर देने के जो नियम है वो कई प्रकार से उत्तर देते हैं। कभी कभी वो प्रतिप्रश्न कर देते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तुम यहाँ के तो रहने वाले लगते नहीं हो, सावत्ती के कहीं बाहर के रहने वाले लगते हो। तो बोला कि हाँ सर, फिलहाल तो मैं सावत्ती में ही रहता हूँ, लेकिन मैं मगध का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ आ गया। भगवान कहते हैं कि जब तुम मगध के रहने वाले हो तो कभी न कभी वहाँ अपने जहाँ पहले रहते थे वहाँ जाते होगे। बोले वो उपासक बोलता है कि हाँ मैं हर वर्ष अपने देश को कम से कई बार जाता हूँ, कभी कभी 2 बार जाता हूँ और मैं वहाँ होके आता हूँ। मेरे वहाँ परिवार के लोग मिलने वाले में तो सब हैं, किसी में जाना हो। भगवान कहते हैं कि जब वहाँ जाते हो तो तुम्हें वहाँ का रास्ता अच्छी तरह मालूम होगा कि कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ जा मुड़ना पड़ता है, कहाँ कहाँ उतरना पड़ता है, कहाँ का रास्ता कैसा है। तो कहता सर भगवान आप कैसी बातें करते हो, अरे मैं हर वर्ष जाता हूँ, बार बार जाता हूँ, अरे मुझे खूब अच्छी तरह पता है वहाँ जाने का रास्ता, और वहाँ जाता हूँ इसलिए मुझे सब कुछ मालूम है कि इधर जाएंगे, वहाँ सवारी पकड़ेंगे, वहाँ पैदल चलेंगे, वहाँ रास्ता मुझे अच्छी तरह मालूम है। भगवान कहते हैं जब तुमको अच्छी तरह रास्ता मालूम है तो कुछ लोगों ने और तुम्हारे यहाँ जो मगध जाना चाहते हैं उनसे उन्होंने आपसे रास्ता पूछा होगा कि भाई हमको ही बता दो, हम भी मगध जाना चाहते हैं। तो उनको भी आपने मगध जाने का रास्ता बताया होगा। उपासक कहता हाँ सर, भगवान मुझसे जो भी पूछता है मैं उसको भली प्रकार समझा देता हूँ कि आपको ऐसे जाना है और इस तरीके से वहाँ उतरना है, वहाँ पर सवारी मिलेगी, वहाँ से वहाँ तक जाना है, और इस तरीके से सारा उनको समझा देता हूँ, भली प्रकार समझा देता हूँ। तो भगवान कहते हैं तो अच्छी बात है, जब आपने अब तक जिन लोगों को मगध जाने का रास्ता समझाया होगा, जिन लोगों को मगध जाने की रास्ता बताया होगा, वो सब लोग मगध पहुंच गए होंगे। तो वो उपासक हंसता है, कहता है भगवान कैसी बातें करते हो, अरे सब लोग कैसे मगध पहुंच जाएंगे, मगध तो वही लोग पहुंचे होंगे जो जाएंगे, जो चले होंगे, और जो जाना नहीं चाहते वो कैसे पहुंच जाए। रास्ता बताने से कोई आदमी थोड़े मगध पहुंच जाएगा। तो भगवान कहते हैं यही आपके प्रश्न का उत्तर है, मैं तो दुख मुक्ति का मार्ग बताता हूँ, भली प्रकार समझाता हूँ, और मैं इसलिए बताता हूँ कि उस मार्ग पे मैं चला हूँ, इसलिए मैं आपको भली प्रकार समझा देता हूँ दुख मुक्ति का मार्ग। लेकिन जो चलेगा उस पर वो दुखों से मुक्त होगा, और जो थोड़ा चलेगा वो थोड़ा दुख मुक्त होगा। तो 1 कदम चलेगा उसे 1 कदम का लाभ होगा, तो 2 कदम चलेगा उसे 2 कदम का लाभ होगा, और जो चलेगा ही नहीं, अपनी जगह पर ही बैठा है, उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए हमें उससे चलना पड़ता है, स्वयं करना पड़ता है। भगवान तो तुम्हें किच्चन आतपंग अक्खा तारो तथागता, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, भगवान तो रास्ता बताने वाले हैं। चलना तो आपको ही पड़ेगा, चलना आपको ही पड़ेगा। ये दुख मुक्ति का मार्ग भगवान जो बताते हैं, राष्ट्रीय अष्टांग मार्ग। तो एक बार की बात है, ये छोटी छोटी टुकड़ों में झलकियां हैं। एक बार सभी भिक्षु इकट्ठे हुए हैं, भिक्षुओं ने पूछा कि हमें कैसे लोगों की संगति करना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए। तो भिक्षु लोगों का अक्सर
भगवान से सीधे वार्तालाप करने का साहस नहीं होता था, तो इसके लिए वो आनंद को आगे बढ़ा देते थे कि आनंद पूछो भगवान से कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। आनंद कहते हैं भगवान हम इस संसार में सभी तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, और हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो धम्म में 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं। साधारणतया 4 प्रकार के लोग होते हैं धम्म में, वर्गीकरण किया गया है लोगों का। तो पहले श्रेणी में वो पुरुष आते हैं जो अधम प्रवृत्ति के होते हैं, और उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो ऐसी होती है, ना तो वो अपना भला करते हैं और ना दूसरों का भला करते हैं। ऐसे लोगों को धम्म में अधम पुरुष कहा गया है, निम्न श्रेणी का कहा गया है। वैसे तो लोगों को इस श्रेणी में अगर हम देखते हैं तो जो नशा पता करने वाले लोग हैं उनको इसी श्रेणी में रखा जाता है। और अगर हम दूसरी श्रेणी के जो पेड़ पौधों की बात करें तो एक अमर बेल होती है, पीले रंग की, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, पेड़ के ऊपर फैल जाती है, और वो उस पेड़ का सारा भोजन स्वयं खा लेती है। उसके बाद वो पेड़ जो सूख जाता है, मर जाता है, और जब पेड़ सूख जाता है, मर जाता है, तो उसको कोई आश्रय नहीं मिलता है, इसलिए बाद में वो भी सूख जाती है। तो इस प्रकार के लोग अधम प्रवृत्ति कहलाते हैं, ना तो स्वयं का कोई भला करते हैं और ना दूसरों का कोई भला करते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो मध्यम में आते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े चालाक चतुर होते हैं, और ये स्वयं अपना भला चाहते हैं, अपना ही भला करते हैं, दूसरों का होना भला ना करते हैं, ना उन्हें दूसरे के भले से कोई मतलब, और वह अपने लालच के लिए, अपने लाभ के लिए हर काम करने को तैयार हो। ऐसे पुरुष दूसरी श्रेणी कहलाते हैं, जो स्वयं का तो भला करते हैं लेकिन समाज का और पब्लिक का कोई भला नहीं करते हैं। ऐसे लोग आजकल जो अगर हम देखें तो जो मिलावटखोर व्यापारी हैं, मिलावट करते हैं, या जो अपने माल का गोपनीय स्टॉक करते हैं और उसकी जो कमी हो जाती है तो अनुचित लाभ कमाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जो अपना लाभ देखते हैं, दूसरे को कितना नुकसान हो जाए उसकी उन्हें चिंता नहीं होती है। जानवरों में जितने विषैले जानवर हैं वो सब इसी श्रेणी में आते हैं, चाहे वो बिच्छू हो, सर्प हो। ऐसे लोगों को उस श्रेणी में रखा गया है। और तीसरे प्रकार के वो पुरुष होते हैं जिनको हम उत्तम पुरुष कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं, संत पुरुष कहते हैं। तो वह दूसरों के भले के लिए हमेशा लगे रहते हैं, दूसरों का भला करते रहते हैं, अपने भले की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अपना भला हो या ना हो, दूसरों का भला करने में अपना जीवन बिता देते हैं। ऐसे लोगों को उत्तम पुरुष कहा गया है। ऐसे श्रेणी में अगर हम देखें तो जो दीपक है, मोमबत्ती है, वो इसी श्रेणी में आते हैं, और पेड़ पौधे जो फल देते हैं वो भी इस श्रेणी में आते हैं। संत लोग, नदी है, कहा गया है नदी पेड़ न कबहू फल भकें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा सही। तो संत लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं, और पेड़ पौधे भी श्रेणी में आते हैं, दीपक और मोमबत्ती भी इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों का भला करते रहते हैं जीवन में और अपना भला की परवाह नहीं होती। और चौथे वर्ग के वो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं जो अपना ही भला करते हैं और समाज का भी भला करते हैं। उनको सबसे उत्तम श्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है। ऐसे पुरुष जो हैं वो दोनों तरीके का कल्याण करते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। ऐसे कर्म करते हैं, सम्यक कर्म करते हैं कि वो अपना भला कर लेते हैं और दूसरों का भी भला कर लेते हैं। ऐसी श्रेणी में जो शिक्षक लोग होते हैं, अच्छी शिक्षा देने वाले, निष्ठार शिक्षा देने वाले, या जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, और जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, वे लोग खुद स्वयं समाज से कुछ लेते हैं, समाज को देते हैं, दोनों का लाभ करते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया है। तो भगवान से जब पूछा जाता है कि कौन है कि भगवान हमें कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए, कैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के बीच में आनंद, हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, हमें ऐसे लोगों की संगति करना चाहिए जो लोग हमसे ज़्यादा विद्वान हों, हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हों, हमसे ज़्यादा उच्च चरित्र वाले हों, हमसे ज़्यादा योग्य हों। ऐसे लोगों की बात का जवाब भगवान ने दे दिया है। लेकिन इस बात से सारे भिक्षु लोग आनंद स्वयं जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, और भगवान से कहते हैं भगवान ये बताइए कि अगर ऐसे लोग हमको ना मिलें जो हमसे ज़्यादा योग्य हों, हमसे ज़्यादा विद्वान हों, ऐसे लोग हमको जब ना मिलें समाज में, तो फिर हमें कैसे लोगों के बीच में। तो भगवान कहते हैं आनंद
अगर ऐसे लोग ना मिलें तो हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो कम से कम हमारे समकक्ष हों, हमारे जैसे विद्वान हों, हमारे जैसे योग्य हों, हमारे जैसे सम्यक कर्म करने वाले हों, हमारे जैसा सदाचरण करने वाले हों। ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए तो हमारा कल्याण है। लेकिन इस बात से भी भगवान की बात का जब लोग सुनते हैं तो संतुष्ट नहीं होते हैं। आनंद फिर सवाल कर देते हैं कि भगवान, हम ऐसे लोग भी हमें उपलब्ध ना हो जो हमारे समकक्ष हों, हमारे जैसे सम्यक कर्म करने वाले हों, हमारे जैसे योग विद्वान हों, तो फिर हमें कैसे लोगों के बीच में रहना। भगवान से मुस्कुराते हैं, कहते हैं आनंद, फिर हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो कम से कम हमारी बात को मान लेते हैं, हमारा कहना मान लेते हैं। बात का यहीं पर खत्म नहीं होती है। आनंद फिर सवाल कर देते हैं कि भगवान, अगर ऐसे लोग भी ना मिलें जो हमारा कहना मानते हों और हम उनके बीच में ना रह के फिर हम कैसे लोगों के बीच में रहें, ऐसे लोग भी ना मिलें, तो भगवान कहते हैं फिर आनंद, जैसे जंगल में शेर अकेले ही रहना चाहिए, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। फिर हमें किसी की संगति, किसी की सोसाइटी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया है जो 4 प्रकार के पुरुष हैं उनका वर्णन किया है और हमें कैसे लोगों की संगति करना है और कैसे लोगों के साथ में रहना है, ये उन्होंने बताया है। और भगवान समय समय के हिसाब से आजकल हम देखते हैं जो संतों के मत हैं, धन निरंकार मत हो, भोले बाबा का मत हो, जय गुरुदेव का मत हो, राधा स्वामी का मत हो, तमाम तरह के मतांतर हैं। उनके अंदर इस तरह की बाढ़ लगी हुई है, इस तरीके की रेखाएं खिंची हुई हैं कि वो एक दूसरे के सत्संग में जाने को तैयार नहीं है। और हर आदमी इस तरह की बात करता है कि हमारा गुरु जो सबसे अच्छा है, आपका गुरु हमारे गुरु जैसा अच्छा नहीं है। इस तरह की बातें भी करते हैं। अभी हमने देखा था कि जो हमारे जूम पोर्टल पर एक एडवोकेट जय भीम प्रकाश भी जुड़े थे। मेरी उनसे काफ़ी समय चर्चा वर्चा, वो उन्होंने कहा कि समर संघ जो है वो हमारा इतना नुकसान कर रहा है कि जो निकम्मे और नालायक लोग जिनसे हम चंदा ले लेते थे और चंदा लेके अपने कामों को करते थे, उन्होंने चंदा देना बंद कर दिया है। समर संघ हम लोगों का रास्ता रोक रहा है और तमाम तरह के उन्होंने लांछन समर संघ पे लगाए और वो अपने लिए इस तरह समझते हैं कि जैसे हम सर्वज्ञ हों, हमारे जैसा कोई दूसरा आदमी विद्वान नहीं है, उनका धम्म पद संघ चल रहा है। तो इस तरीके लोगों से हमें सजग रहना है। जो लोग और जितने भी संगठन हैं, सारे संगठन मिलकर के समर संघ के एंटी हो गए हैं, समर संघ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि समर संघ के 2 नियम जो है वो उनके आड़े आ जाते हैं। एक तो पद प्रतिष्ठा और मंच वाला है कि उनको वो जो मंच बना के जो उस पर बैठते हैं और उस पर राजाओं महाराजाओं जैसा आसन ग्रहण करते हैं, वो उनके लिए उस पर हम विरोध करते हैं, उसकी बात खत्म करते हैं तो वो इससे नाराज हो जाते हैं। और दूसरा चंदे का धंधा है, तो वो कहते हैं कि बगैर चंदे के कैसे समाज सेवा। हमने कहा भाई समाज सेवा कर रहे हो तो अपने पास से करो, और दूसरों को मियाँ की जूती और मियाँ की चांद, उन्हीं का पैसा उन्हीं का खाते हो, मौज करते हो, कहते हो समाज सेवा करते हैं। ये तुम्हारी समाज सेवा कैसी। लेकिन कुल मिलाकर के वर्तमान में अब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं संगठनों के, वो भी हमारे आड़े आते हैं। संतों के विषय में बात करें तो वो एक संत का उपासक दूसरे संत के उपासक से मैच नहीं करता है, दूसरे के यहाँ जाना नहीं चाहता है, और उसके यहाँ हम जाते भी हैं तो वो इस बात पे एग्री है कि उसकी बात को मान लो, उसके मत को मान लो। वो सार्वजनिक बात को मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से बड़ा व्यवहारिक जीवन बड़ा कठिन है। फिर भी हम चाहते हैं कि बुद्ध की एक घटना है, भगवान बुद्ध सुबह को उठ करके और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के चारका के लिए निकल जाते हैं। और चारका के लिए निकल जाते हैं तो एक घर के सामने खड़े होते हैं और भोजन के लिए कहते हैं। तो जब अंदर से एक महिला निकल के आती है, वो उन्हें झाड़ देती है, बड़ा कड़वे शब्दों के साथ, चले जाओ यहाँ से। चल देते हैं सुबह सुबह, और कोई काम नहीं है। तो भगवान जो है अगले दूसरे दरवाजे पे चले जाते हैं। यहीं पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, वो हंसता है, कहता देखो ये कैसा आदमी है, इसका इतना अपमान हो गया, तभी इसने कुछ नहीं कहा और दूसरे दरवाजे पे चला गया। तो भगवान दूसरे पे चले जाते हैं, फिर तीसरे पे चले जाते हैं। दूसरा दिन होता है, भगवान फिर अपना भिक्षापात उठाते हैं, उसी महिला के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और भिक्षा मांगना करते हैं। तो महिला थोड़ी देर बाद अंदर से अपने घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके और लेकर बाहर निकलती है, देखती है कि भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं। तो कहते हैं अच्छा आज फिर आ गया। वो सारा कूड़ा कचरा जो है उनके ऊपर फेंक देती है और फेंक कर कहती है जा ले जा इसको।
और भगवान बुद्ध अगले दूसरे दरवाजे पर चले जाते हैं, फिर तीसरे पर चले जाते हैं, और वो ब्राह्मण देख कर हंसता है, बोले बड़ा कैसा आदमी है, बिल्कुल इसको जरा सी भी किसी प्रकार का नाराज क्रोध नहीं आता है, और ये कल भी इसे कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिला, तो इसे पूरा डाल दिया गया, लेकिन फिर भी ये उसी दरवाजे में चला जाता है। भगवान शांत रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। तीसरा दिन होता है, भगवान फिर अपना भिक्षा पात्र लेते हैं और फिर वहीं उसी नगर में उसी महिला के दरवाजे में खड़े हो जाते हैं और भिक्षा के लिए कहते हैं। महिला निकल के बाहर आती है, कहती अरे बड़े बेशर्म आदमी हो, तुम्हें मालूम है कि मैं कुछ नहीं मिलेगा फिर भी चल देते हो। बोले मिलेगा क्यों नहीं, बहन जी मिलेगा, आपके यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, पहले दिन भी हमें मिला क्योंकि आप बहुत नाराज हो रही थी, और नाराज आदमी अपने से ही होता है कि नाराजी हमको जो मिली ये भी हमें कुछ मिला ही है, खाली हाथ तो नहीं गए, और दूसरे दिन भी हमें कुछ ना कुछ मिला। आप इतना कूड़ा कचरा कचरा इकट्ठा करके लाई, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी होगी, तब ला के आपने हमें दिया, तो दूसरे दिन भी हमें कुछ ना कुछ मिला है, हमें तो कुछ ना कुछ रोज मिलता है, तो इसलिए हम आते हैं। और आज भी तो इस तरीके से वो महिला लज्जित हो जाती है, वो ब्राह्मण भी लज्जित हो जाता है, और वो कहती है कि भगवान उनका आदर करती है और फिर वो भोजन ला के देती है, और भगवान भोजन लेकर के दूसरे दरवाजे पे जाते हैं। तो हमको भगवान से सबक लेकर के, बुद्ध से सबक लेना कि हमसे कोई कुछ भी कहे, हमसे कोई कितना भी रुष्ट हो जाए, हमें कोई कितना भी विरोध करे, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि हम अपने रास्ते पर सही हैं, हमारा मार्ग जो है वो सत्य पर आधारित है, और हमको समाज के बीच जाते रहना है, समाज के बीच जाकर के अपनी बात समर संगति रखते रहना, क्योंकि ये निश्चित हो गया है कि चाहे जितने संगठन बन जाएं, चाहे जितनी राजनीति बन जाएं, चाहे जितने सामाजिक बन जाएं, लेकिन जब तक हम सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे, रोज नित्य ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जिनमें बड़े पैमाने पर उत्पीड़न दिखाया जाता है, मारना पीटना दिखाया जाता है, और लोग बड़ा चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें जब मरना ही है तो कम से कम उन्हीं की बातों को हम मान लें। वो कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, ये वसुंधरा वीर भोग्या है। और अभी हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें बहुत से लोग थे, वो तलवारें हाथ में लिए हुए थे और तलवारें लेकर के, और वो जश्न मना रहे थे, और उस पर लिखा हुआ था धर्मो रक्षत रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हमें भी उनसे कुछ ना कुछ सबक हासिल करना है, हमें भी उनसे कोई न कोई सबक शिक्षा लेनी है, हमें भी एक ही पैटर्न पे नहीं चलने रहना है, और हमको भी समय के साथ साथ कुछ ना कुछ परिवर्तित करते रहना है, क्योंकि ये जो संसार है वो अनित्य है, अनित्य के हिसाब से परिवर्तनशील है, हर समय हर क्षण हर चीज़ परिवर्तन की प्रक्रिया में लगी हुई है। तो समर संघ भी को अपने को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो समस्याएं आती हैं उनके निराकरण के लिए बैठ के विचार करना है। उनके लिए हमको ये सोचना है कि हमारा मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए, हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, और किस तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, किस तरीके से हमको एक अपना कारवां अपना सिद्धांत पर टिके रहना है और सिद्धांत का असर आगे बढ़ते रहना है। तो निश्चित तौर से हम समाज को जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमको जोड़ना है, और संत लोग जो हैं, मैं चाहता हूँ इससे विचार विनिमय करें कि सभी जो मतांतर हैं उनके लिए हम जोड़ने का प्रयास करते हैं कि सबके यहाँ जाया जाए, जोड़ा जाए। लेकिन ये जो व्यवहारिक रूप में हम जब देखते हैं कि ये बड़ी कठिन डगर है पनघट की, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी बाड़े में ऐसा बंधा हुआ, ऐसा जकड़ा हुआ है कि वह अपने स्थान से हिलना नहीं चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा मार्ग प्रशस्त हो, हम लोग अपने मार्ग पर चलते रहें, और नित्य कठिन परिश्रम के साथ और व्यवहार में भले ही हम एक आदमी को जोड़ें, एक मिल जाए तो एक से बात करें, दो मिल जाए दो से बात करें, अपनी बात कहते रहें, लोगों के बीच में जाते रहें। पहले तो हम उनके यहाँ जाएं और उनकी बातों को सुने, तो क्या कहते हैं, और धीरे धीरे जब उनके यहाँ हमें बैठने का, उनके यहाँ आने जाने का, उनसे संपर्क करने का जब मौका मिल जाएगा तो फिर हम अपनी बात रखते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो लोग मान तो लेते हैं हमारी बात कि आपका बच्चा तो सही है, आप सही कह रहे हैं, और ऐसा है कि आपके अनुसार बगैर जुड़े हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन वो अपनी जो हरधर्मिता है, जो अपना उनका रूढ़ीपन है, वो उससे हटते नहीं है, फिर वहीं पुनः उसी पहुंच जाते हैं, फिर अपने पुराने मार्ग पर पहुंच जाते हैं। और कुल मिलाकर के लेकिन व्यवहार में हम जो जहाँ भी जाते हैं तो बड़ी समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं से बैठकर कुछ बातें जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से कही जा सकती हैं, जिनका हमने अनुभव किया है, सार्वजनिक रूप से उनका कहना भी उचित नहीं है।
तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमको अपने लक्ष्य पर चलते रहना है